माननीय राहुल गांधी जी को साफा पहनाकर, ये राणा बेनी माधव बहादुर सिंह जी, समिति के सचिव धीरज सिंह जी, प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी अंबानी, लाखों करोड़ रुपए जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, हां तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। विमोचन आज इस सभा के माननीय मुख्य अतिथि, रायबरेली के सांसद, जन जन की आवाज, युवा हृदय सम्राट माननीय राहुल गांधी जी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके आप सभी साक्षी हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज 1857 की क्रांति के महानायक राणा बेनी माधव सिंह की भव्य अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण भी आज माननीय राहुल जी द्वारा किया गया है, जो बड़े ही हर्ष की बात है इस क्षेत्र के लिए, इस जनपद वासियों के लिए और पूरे अवध के लिए कि उन्होंने जो है 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली जनपद के जनप्रिय सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा बैसवारे की विभिन्न हस्तियों का स्वागत अभिनंदन होना है। सम्मानित होने वाली अतिथियों में सबसे पहले राणा के वंशजों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन कर उन पर एक क्लब की स्थापना करने वाले हर्षित जी से मेरा आग्रह है। राणा के वंशजों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जोड़ने का कार्य आप कर रहे हैं। राणा बेनी माधव सिंह इसमें शौर्य सम्मान से आप सम्मानित होंगे।
राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान से माननीय मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित होते हुए समिति के सम्मानित पदाधिकारियों से आग्रह है कि समय की व्यवस्था को ध्यान में रखें। हर्षित जी। राणा बेनी माधव सिंह अमर रहे, अमर रहे। राणा बेनी माधव सिंह अमर रहे, अमर रहे। राणा बेनी माधव सिंह अमर रहे, अमर रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम सभी लोगों के मध्य हैं 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली जनपद के जनप्रिय सांसद माननीय राहुल गांधी जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। मैं सम्मान समिति की ओर से आपको मंच पर आमंत्रित हूं। आकर के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी तक का ये जो सफर है, उस सफर में कांग्रेस का जिस तरीके का रायबरेली जनपद के प्रति जन जन से रिश्ता है, वो रिश्ता निश्चित रूप से अटूट है। मेरा आग्रह समिति के पदाधिकारियों से कि माल्यार्पण हेतु माला लेकर आए। समिति के सम्मानित अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में अंगवस्त्र, शीघ्र ही अंगवस्त्र भेजें जी। इसी क्रम में मेरा आग्रह लालगंज के पूर्व प्रमुख जयशंकर सिंह जी से समिति के उपाध्यक्ष हैं, माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि महोदय का, साथ ही पूर्व मंत्री पंजाबी सिंह जी से मेरा आग्रह, समिति के अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए राणा बेनी माधव सिंह, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मेरा आग्रह डलमऊ के पूर्व विधायक अजय पाल सिंह जी से पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन की शौर्य भूमि है। मेरा आग्रह अशोक सिंह पूर्व विधायक जी से तलवार भेंट कर अभिनंदन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। ये हर्ष के क्षण, सुखद क्षण, हम सभी इतिहास के ऐतिहासिक पलों के साक्षी हैं। ये जननायक माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा आग्रह पड़ोसी जनपद के सांसद माननीय किशोरीलाल शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशापाल सिंह जी, बद्री विशाल द्विवेदी जी, पूर्णेन चौहान जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके अजस्र ऊर्जा सोच से हम सभी लोग इस क्षण का अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे हमारे राणा बेनी माधव स्मारक समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी से मेरा आग्रह है कि आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी, अमेठी के सांसद बड़े भाई आदरणीय केएल शर्मा जी, राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति के समस्त